हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अब तक हमने 12th क्लास के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड करंट, और फिर अपने कैपेसिटेंस और वोल्टेज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले जो पढ़े इसमें चार्ज आपका क्या था, स्टेबल था, और अभी इसमें क्या है, मूविंग चार्ज एंड चार्ज वो मूव कर रहा होगा। मूविंग चार्ज 12th का ये 4th चैप्टर है वैसे, मैग्नेटिज्म। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, ये किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा होगा। इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, इस पे एक फोर्स एक्ट करता है। इस पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, और दैट फोर्स विल बी F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स जो होता है ये जीरो भी हो सकता है। कब होगा जीरो? ठीक है, इसके F कैन बी जीरो। इसके तीन केसेस हैं। पहला, आपकी स्पीड जीरो हो। दूसरा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तीसरा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है ना। तो अगर इनके बीच में V और B आपके क्या हो, पैरेलल हो। इन तीन केसेस में आपका जो ये जो फोर्स होगा, जिसको अपन मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, आपका जीरो हो सकता है। वापस बोल रहा हूँ मैं, कोई स्पीड नहीं हो, आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, या इन दोनों के बीच में स्पीड और इनके बीच में एंगल क्या हो, आपका जीरो हो, 180 हो, या ये आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो ये खास बात आती है। इसको आप कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे भी बोल लेते हैं, वी बी साइन थीटा वेक्टर है तो ये एन कैप आती है। चलो, ये सीधी सी बात है। अब ये फोर्स भी है तो उसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो जो ये मूविंग चार्ज होगा ये किस ओर मुड़ेगा, इसके लिए एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखिएगा। तो आपके मान लो ये इस तरह का शेप ले लो, ये शेप का, ध्यान रखो। तो इसमें एक थंब होता है, ठीक है, ये आपके इंडेक्स है और ये दूसरी फिगर है। ये जो होगा आपको ये क्या देगा, फोर्स देगा। ठीक है, ये जो होगा आपका क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, और ये क्या होगा, आपके स्पीड होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं फिर बता रहा हूँ, FBI याद करने का शॉर्ट ट्रिक है ये। थंब जो होता है आपको फोर्स देता है, B जो होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, और V जो होगा उस इसकी स्पीड की जो डायरेक्शन है उससे डिसाइड करते हैं। ओके, और इससे पहले आगे बढ़ें तो आपसे ये जो B जो आता है, जिसको अपने मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। कैसे मालूम? बी का निकालना इस फॉर्मूले से, F अपॉन क्यू, ठीक है, इंटू वी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे तो यूनिट जो आएगी इसकी टेस्ला आ जाएगी। ओके, तो ये हमने जान लिया कि अगर चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ये भी हमने पता कर लिया। इसमें बी होता है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है, और कैलकुलेशन करना तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरी बात है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपके डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इन अ वायर हैविंग करंट आई। तो इसमें केस दो बनते हैं। केस वन, मान लो ये वायर है, इसमें आई करंट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, राइट हैंड रूल लेते हैं। कौन सा रूल लेते हैं? राइट हैंड रूल। कुछ इस तरह से लेना, ये वायर ले लिया आपने, राइट हैंड लेना है यहाँ से। तो आपके सीधे से होगा जो ये थंब जो होगा, इसको ये कौन किसको डिनोट करेगा, आपके ये थंब जो होगा दैट विल डिनोट डायरेक्शन ऑफ करंट।
और ये फिंगर जो होगी ये आपको किस में करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बात करेगा। ठीक है, ये किसकी बात करेगा, इसके अंदर अगर हम नोटिस करें तो ये आपका जा रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये सर्कुलर में होगा और इस तरह से घूमता हुआ निकलेगा, ये ऐसा। ठीक है, इस साइड में अंदर की ओर, इस साइड में बाहर की ओर। जब अंदर की ओर होती है, जब अंदर की ओर होती है तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जब बाहर की ओर होती है तो इसको क्या करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनसाइड और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटसाइड। ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, मान लो करंट यूं आ रहा है इसमें, तो इसमें भी देखो आप इसको करंट के लोगे तो आपका इस साइड में ये करंट यूं कुछ इस तरह से निकलेगा, तो ये यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर, तो इधर आ जाएगा डॉट और इधर आ जाएगा क्रॉस। तो ये हमने जब एक लॉन्ग वायर है उसमें आई करंट वेरिएंट स्टेट में तब ऐसा, और केस सेकंड आता है जब आपकी करंट एक सर्कुलर लूप में फ्लो कर रही है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर वायर करंट जो है एक वायर में स्ट्रेट लाइन में सीधा फ्लो हो रही है तब तो ऐसा कर देंगे, लेकिन सर्कुलर लूप में आती है तब ध्यान रखिएगा, उस केस में राइट हैंड रूल ही लगता है यहाँ से। तो ये फिंगर जो है वो आई को डिनोट करता है और ये बी जो होता है वो थंब को डिनोट करेगा। वापस बोल रहा हूँ मैं, फिंगर जो होगा वो आपके करंट की डायरेक्शन को करेगा और थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो आपके बाहर बनेगा। ठीक है, आपके ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बी बाहर, और अगर क्लॉकवाइज हो गया ऐसे तो बी आपका नीचे बन जाएगा। वापस मैं रिवाइज करता हूँ, हम बी की बात करते हैं, दो केस बनता है। अगर स्ट्रेट वायर में करंट आई फ्लो हो रही है तो आप राइट हैंड रोड से आपके जो थंब होगा वो करंट को डिनोट करेगा और जो फिंगर होगा मैग्नेटिक फील्ड को करेगा। ठीक है, अगर यही करंट आपके एक सर्कुलर लूप में जाती है तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो फिंगर होगी वो आपके करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन करेगा। ठीक है, तो हमने ये बी की जो डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई कर ली, और फोर्स की डायरेक्शन करने के लिए हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक वायर है, किसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने, बोर्ड में मान लो ये परपेंडिकुलर है इस तरह से। इस वायर की लेंथ हमने क्या मान ली, L है, और इसमें करंट I जा रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या मान ली हमने, L मान ली। तो जो फोर्स होता है बिल साइन थीटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL बिल साइन थीटा। तो I कांस्टेंट होता है L क्रॉस B। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करें तो यहाँ पे भी, इसके अंदर भी अगर आपको डायरेक्शन की बात करें तो सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है इसमें। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वापस बताता हूँ मैं आपको, कुछ नया कुछ नहीं है, वही का वही है। थंब जो होगा ये आपको फोर्स की बात करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड FBI, और ये जो होगा आपका करंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थंब जो होगा फोर्स जो होगा उसको नोट करेगा, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को नोट करेगा, और ये करंट, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है। जिस डायरेक्शन में होगा तो आप जो होगा जो फोर्स लगेगा वो आपको ऑटोमेटिक इस रूल से किस डायरेक्शन में होगा मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये हमने पूछ लिया। इसमें भी एक खास बात है, अगर आपका कोई जो वायर है वो क्लोज लूप बना रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, इफ जो वायर है वो आपका क्लोज लूप बना रहा है, वायर हैविंग क्लोज लूप, एंड करंट भी पूरा लूप बन रहा है, एंड करंट आल्सो मेकिंग क्लोज लूप, उस केस में आपका जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो होगा। मेरा कहने का मतलब है कि बाहर से ये एक्सटर्नल फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से।
ठीक है। और मैंने आपको ये कोई क्लोज लूप इस तरह से दे दिया कि करंट इसमें यूँ जा रही है और इस तरह से जा रही है, तो ये देखो आपका वायर भी क्लोज है, करंट भी क्लोज आ रहा है। तो इस केस में आपका जो फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, आपका फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्लोज लूप बन रहा है करंट का और मीनवाइल लूप भी पूरा बनना है, तो आपका जो फोर्स बनेगा वो ज़ीरो बनेगा। ये खास बात है इसके अंदर। तो अभी तक हमने जो 3 टॉपिक पढ़े उसको एक वापस से रिकैप कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा था मैं, सबसे पहले आपका कोई चार्ज है, उसकी स्पीड v है, तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये फोर्स कब जीरो होगा, 3 केस है, v0 b0 या आपस में ये पैरेलल। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात की थी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये बी लिया, इसकी यूनिट टेस्ला होती है। फिर अपन बात करते हैं वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए अपने राइट हैंड रूल लेंगे यहाँ से। अगर वायर स्ट्रेट है तो फिंगर जो होगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा और ये आपके करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। लेकिन अगर वायर आपका लूप बना रहा है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उस केस में आपकी जो फिंगर होगी वो करंट को शो करेगा, थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। डायरेक्शन का चीज़ें क्लियर रखेगा, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर मैंने बोला फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक वायर है, उसमें आई करंट जा रही है, उसकी लेंथ एल है, तो फोर्स का होता है बिल साइन थीटा। याद रखिएगा, बिल साइन थीटा। तो आई एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, सीधी सी बात है, अप्लाई करो और आंसर पाओ। ठीक है, इसके लिए मैं डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करी थी। फिर मैंने एक नोट डाला कि क्लोज लूप जो होगा उसके अंदर आपका जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो आपका ज़ीरो होगा। करंट भी क्लोज लूप बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट, इससे आगे बढ़े से पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, आपको E बाई बी की डायरेक्शन पूछी गई है, डायमेंशन पूछी गई है। तो कैसे करें इसको, देखो ध्यान से दिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ इसमें, आपको जब भी डायमेंशन पूछे तो आप ऐसे कहने F बराबर, दोनों फोर्सेस को बराबर कर लो। एक इलेक्ट्रिक ले लो, यहाँ मैग्नेटिक ले लो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। Q से Q कट गया आपका, E बराबर क्या है आपका, वी बी। डायमेंशन के लिए साइन थीटा ये सब हटा दो क्योंकि उसकी डायमेंशन लेस होती है। आपको पूछा है E बाई बी पूछा है, तो E बाई वी क्या मिला आपको, V मिला। डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका m0L1 t-1। तो E बाई बी जो है वो आपको वेलोसिटी को शो करता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपके m0L1 t-1। डायमेंशन पूछी थी, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला करें। हाँ भाई, आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, तो अगर आपको ना भी आता है तो इस क्वेश्चन से हम थोड़ा सीख जाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, चार्ज दे रखा है -4 माइक्रोकूलम और इसकी वेलोसिटी भी आपको दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है। आपको फोर्स पूछा गया है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपका सबसे पहले वी क्रॉस बी निकाल देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट निकालते हैं, इधर लिखते हैं हम I, इधर लिखते हैं J, इधर लिखते हैं K। पहले V आया है तो पहले आपको V की डेटा लिखना पड़ेगा, 2 -3 और 1। आप यहाँ 10 की पावर 6 को बाद में ले लो, बाद में लिख देना, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इधर भी ये 10 की पावर -2 को भी बाद में ले लेंगे, ये 2, ये 5 और ये -3। ठीक है, पावर 10 की पावर 6 और 10 की पावर ये यहाँ अलग से लिख दो आप, ये 6 और ये यहाँ लिख दो 10 की पावर -2। मेन आपका ये सॉल्व करना है, इसको आप बाद में लेके करो तो भी चल जाएगा। अब इसको I क्रॉस J, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो। आप सबसे पहले आप I को रखो यहाँ पे, जिसमें होता है उसको हाइड कर दो यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले I इसको हाइड रखो, -3 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 9। फिर बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा और आपको फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पे हमेशा आपको -j ही लेना है। ये A क्रॉस B निकालने का प्रोसीजर है, 11th क्लास में सीखते हैं। आपको नहीं आता है तो इस वीडियो से आप सीख लीजिए, ओके। आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट थ्रू आउट होल फिजिक्स में काम आता है। एक बार सीख लिया, बार बार यूज आएगा और आपके मार्क्स भी बन जाएंगे इससे। तो ये J की बात करते हैं, इसको आप हाइड कर लो। 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। ठीक है,
अब आपके बाकी किसका बचता है, यहाँ से इसको करो, बीच में हमेशा माइनस का साइन, दैट विल बी माइनस का 2। अब यहाँ पे प्लस का जे लगेगा, सॉरी यहाँ के लगेगा, आई लग चुका है, जे लग चुका है, के लग जाएगा के। अब इसको ऐसे करोगे ये 10 आ जाएगा, बीच में हमेशा माइनस का साइन, देखो यहाँ से आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, बीच में हमेशा माइनस का साइन, 3 2 6 करो, ये प्लस का हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो वापस, 9 में से 5 गया 4, आई कैप्ट 6 और ये किया तो आपका कितना होगा माइनस का 8 और ये प्लस का हो जाएगा, और ये आप क्या करोगे 10 16 हो गया, समझ में आया। तो और साथ में बाकी ये बचा तो इसको आप यहाँ कर दो, ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर -2, डेट विल बी 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस का 4। तो ये आपको क्या मिला है, V क्रॉस B मिला है। तो फोर्स क्या होता है, वो है Q इंटू V क्रॉस B है। तो Q की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, -4, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे रखी है, लिख दो यहाँ से, 4 आई कैप 8 जे कैप 16 के कैप और ये 10 की पावर प्लस का 4। हाँ जो भाई ये माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और आपकी ये वैल्यू सीधी की सीधी आ गई, 4 आई कैप 8 जे कैप 16 के कैप। तो ये आपका क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। आप चाहो तो इस फोर्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो इसमें और भी कॉमन ले सकते हो। मेन हमारा क्या पर्पस था कि आपको A क्रॉस B निकालना सीख जाओ। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरह से करते हैं, यही तरीका होता है। पहले आई लिखेंगे तो आई से करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको हाइड कर देंगे, फिर बाद में माइनस का जे आएगा, फिर बाद में प्लस का के आएगा। जो आई और जे जिस रो जिस कॉलम में आते हैं उसको हाइड करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ हॉरिजॉन्टल रोड लेंथ कितनी है 0.2 मीटर is mounted on a balance and carries a current at the location of the road. Uniform horizontal magnetic field has magnitude भी आपको दे रखा है and direction perpendicular to the road. ये आपको इसमें दे रखा है, एक रोड है, इसके अंदर आई करंट जारी है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके हैं। कुछ नहीं दे रखा तो मैं मान लेता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रोड इज मेजर्ड बाय बैलेंस इज फाउंड टू बी। फोर्स की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको पूछा गया करंट कितनी होगी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, रोड की बात है, F इक्वल टू बिल साइन थीटा लगेगा आपके, थीटा की वैल्यू 90, F आपको दे रखा है 0.13, मैग्नेटिक टेस्ला की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.067, करंट हमको पता नहीं, I लिख देते हैं, लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 0.2 और एंगल आपको दे रखा है 90। तो साइन 90 जो होता है 1 होता है, तो यहां से करंट कितना मिलेगा देखो आप 0.13 ये 0.067 इंटू 0.2। इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से नॉर्मली आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इसको आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आती है इसकी 9.7 एम्पियर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अगला करें, ये आपके अगेन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है इसमें, एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे एरो बताता हूँ मैं आपको, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसमें लूप नहीं बनना था, एक सेकेंड है, इसमें करंट यूं है और इसमें करंट इस तरह से, और इसमें करंट इस तरह से है। एक सेकेंड ना, क्वेश्चन में थोड़ा अपन चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इधर यूं है और इधर इस तरह से ये चीज़ है, और इसमें डायरेक्शन यूं है। क्वेश्चन में आपको डायग्राम में दिख नहीं रहा था तो उसको हमने सही कर दिया यहाँ पे। अब पढ़ लेते हैं इसमें, अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला आपको दे रखा है।
परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। करंट भी आपके सब में 3 एम्पियर आ रही है। द करंट आई 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन शोन एंड फिगर। डायरेक्शन मैंने आपको वापस ही अरेंज कर दिया, सब में 3 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया है। मेरी बात सुने, वायर इसमें 3 मान लो आप अलग अलग, 1, 2 और 3। देखो किसी में भी क्लोज लूप नहीं बन रहा। कैसे पता? यहाँ से यूँ करंट गई, इसमें वापस उल्टी आ रही है, तो नो क्लोज लूप। तो टोटल इसमें करंट कितनी है? 3 वायर है। टोटल वायर कितने यहाँ पे हेयर? 3 वायर है, 3 वायर हेयर। यहाँ वायर कितने आपके? 3 है। जब 3 वायर है तो नेट फोर्स कितना होगा सब में? 3 टाइम्स ऑफ बिल साइन थीटा। अब क्वेश्चन में साफ क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब सीधी और करंट जा रही है यहाँ से। तो ये करंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंगल क्या है? 90 डिग्री दे रखा है तीनों में। यहाँ पे वो मेन मैटर नहीं करता कि किस तरह से, हर बार ये एंगल 90 ही है। बी इनवर्ट साइड की ओर है और करंट आपके यूँ फ्लो हो रही, चाहे यूँ फ्लो हो चाहे यूँ फ्लो, हमेशा एंगल 90 ही बना रहा है। इसलिए साइन थीटा की वैल्यू आपके 90 हो जाएगी। 3 बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 2। करंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको? 3। लेंथ कितना है आपको क्वेश्चन में? 2। एंगल कितना है? 90। मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिया? क्योंकि 3 वायर थे, ध्यान रखिएगा इसमें ना। कोई किसी को अपोज नहीं करता, सब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे पता? ये भी आप इधर देख लो ध्यान से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स की बात हो रही है। आप अगर इसमें ये कंसिडर करोगे, यहाँ से ये करंट इसमें जा रहा है आपके, तो ये देखो, ये आपको पूछा मैग्नेटिक फील्ड की बात अंदर और करंट जा रहा है ऊपर, तो इसमें भी फोर्स इधर लग रहा है, इसमें भी फोर्स इधर लग रहा है और इसमें भी फोर्स इधर लग रहा है। ये पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा आपके, इसलिए 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6, ये 3 दूनी 6 और ये 6, 90, 36 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको? वापस एक बार चेक कर लो। आपने यहाँ पे एल की वैल्यू 2 ही पुट करी थी, एल आपको 2 दे रखा था ना, यहाँ से एल 2 था, टेस्ला ये 2 की थी और करंट आपको कितना दे रखा था? 3 दे रखा था। हाँ सही डेटा है आपके पास। ठीक है, तो आंसर हो गया 36 न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट होती है। अगला करें। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या कहना चाह रहा है ये। इन द फिगर शोन द सेमी सर्कुलर वायर लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। बी की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, दोनों में बी 1 है। ठीक है, द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितनी आ रही है? 2 एम्पियर है। इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है। तो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। आपको डायग्राम में क्या चीज़ दे रखी है? द फाइंड द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस ए और बी। तो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। इसमें करंट की जो डायरेक्शन है ये इस तरह से इधर यूँ जा रही है और इधर ये इस तरह से जा रही है। इधर यहाँ पे यूँ डायरेक्शन है और ये इस तरह से। ठीक है, तो पहले वाले केस के अंदर आपका क्लोज लूप बन रहा है, एफ तो होगा 0 होगा, कारण क्लोज लूप ऑफ करंट। अगर पूरा क्लोज लूप बनता है तो टोटल जो फोर्स होगा वो आपका 0 होगा। ये यहाँ से यूँ आके घूम के ऐसा बना ना, तो क्लोज लूप बन गया। सेकंड वाले केस में आपका क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो क्लोज लूप नहीं बन रहा है तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा इन बी पार्ट। तो आपका जो फोर्स होगा F = 2 टाइम्स ऑफ BIL, बिल साइन थीटा। 2 क्यों लिया कि क्लोज नहीं होना? 2, बी की वैल्यू 1 है, आई कितना है क्वेश्चन में? 2। ठीक है, और वायर के बारे में कुछ दे रखा है क्या? इन द फिगर शो सेमी सर्कुलर वायर ऑफ लूप इन प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और इसमें ये भी बोल रखा था रेडियस ऑफ द लूप इज, आपको जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है? 1 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको लेंथ की बात करनी है यहाँ से, दोनों ही केस में। ठीक है, तो यहाँ से वायर का करोगे इधर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके? 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 न्यूटन। वही 1 दे रखा था ना ये, आर बराबर। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी लेंथ आप पाई आर नहीं लेंगे, जो टोटल जो बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपने हमें आगे 2 लगा दिया गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, L बराबर 2 कैसे आया? क्वेश्चन में रेडियस आपको 1 दे रखी थी, इसका डबल हो रहा था, और ये भी आपके एज ए काउंट जो होगी 2 ही होगी, क्योंकि आपने को लेंथ जो लेनी है शॉर्टेस्ट लेनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको,
ठीक है, तो एक तो ये वाला कर दिया हमने इसमें और एक इधर ले लिया, तो आंसर आ गया 8 न्यूटन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से क्या सीखे हम, 2 चीज़ें सीखे, क्लोज लूप होगा तो फोर्स 0 होगा, और जो टोटल जो लेंथ लेती है वो हमको स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट से बीच की लेनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे डबल हो गया। ओके, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके ये कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पढ़िएगा इसको, आपसे हो जाएगा। व्हेन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, is released from rest in a room, it start with the initial acceleration a naught towards the west। जब आपने u बराबर केस 1, u बराबर 0 और ये सीधा सीधा एक्सेलेरेशन कहाँ कर रहा है, वेस्ट की ओर ऐसा कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है भाई है। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, जब इसको नॉर्थ में फेंका गया, ठीक है, नॉर्थ की साइड में प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, विद द स्पीड ऑफ v नॉट, इधर स्पीड कितनी थी आपके, v नॉट है, इट मूव्स विथ एन इनिशियल एक्सेलेरेशन 3a नॉट टुवर्ड वेस्ट। उस केस में ये आपका मूव कहाँ करता है, वेस्ट में ही करता है, और इस बार एक्सेलेरेशन कितना है, पहले वाले में एक्सेलेरेशन कितना था a नॉट, इस बार एक्सेलेरेशन कितना है आपका 3a नॉट, यानी कि दोनों के दोनों फोर्स आपके क्या है, सीधी सी बात से इसको वेस्ट की ओर जाने को मूव कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम, अब आपको क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो पहले वाला केस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो यहाँ से। केस 1 के अंदर फोर्स क्या होता है बेटा, Q इंटू E होता है, कोई बड़ी बात नहीं आपको। और ये हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन दे रखा तो m, यहाँ पे प्रोटॉन ने a ले दिया और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में a दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका m इंटू a नॉट अपॉन q, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है। और ये कहाँ करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, कारण क्योंकि सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, मूव कहाँ हुआ, वेस्ट में, और तो पॉजिटिव चार्ज वेस्ट में मूव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आपके वेस्ट में होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, पहली बात जो नहीं होंगे, ये भाई साहब नहीं है, ये भाई साहब नहीं है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों के हिसाब से ना, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, बात करते हैं। अब सेकंड वाले केस में आपका, हाँ पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे था। मैंने आपको बताया अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर कोई भी आपका मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन केस सेकंड में आपको शेप दे रखा है कि स्पीड कौन सी है आपकी, v नॉट है, और दोनों ही आपके बाद में मूव किस में हो रहा है, वेस्ट में मूव हो रहा है, और एक्सेलरेशन कितने कर रहे हैं, 3a नॉट दे रखा है। तो केस सेकंड उस पर नेट फोर्स जो लगेगा Fe प्लस Fb इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका 3a नॉट, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन 3a नॉट दे रखा है, दोनों ही फोर्स एक्ट कर रहे थे, दोनों ही सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए दोनों का हमने सम लिख दिया। Fe की वैल्यू कितनी आई है अपने बेटा, ma, क्वेश्चन में गिवन है। Fb की हमको वैल्यू पता है Q, और स्पीड कितनी है v, दोनों परपेंडिकुलर है तो Fb ले दिया, ये m3a नॉट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां से Q इंटू Vb, ये कितना आएगा, 3 दे रखा तो ये हो जाएगा 2ma नॉट, तो B कितना आ जाएगा आपका। अब प्रोटॉन का मास तो यहाँ पे से सीधी सी बात है E मान लिया है Q को, तो 2ma नॉट और Q की जगह E ले देंगे, और यहाँ पे स्पीड दे रखा दिस विल बी E इंटू V आ जाएगा। चलो ये तो आ रहा है। अब बात आती है यहाँ पे डायरेक्शन की, अप होगा कि डाउन होगा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, फोकस, अपन सीधा सीधा सा बात कर देते हैं कि वो मूव कहाँ हुआ, वेस्ट में, मूव कहाँ हुआ, वेस्ट में। आपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बात करते हैं यार, से लॉजिकली है ना, ध्यान से दिखिएगा क्या बोला गया है। आपने इसको छोड़ा कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, स्पीड कहाँ है, ऊपर, ये इसको देखो आप ध्यान से, आपका ये फोर्स था, फोर्स इधर भेजा और ये आपको पूछा था, और ये काम हो रहा है यहाँ से, साफ दिख रहा है, देखो बेटा ये अपवर्ड की ओर है, मेरी फिंगर को देखो, ये अपवर्ड की ओर है, फोर्स यूँ लग रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी कि डाउन की ओर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका
आंसर होगा। तो यहाँ पे खास बात, केवल मैग्नीट्यूड निकालने से मैटर नहीं करेगा, आपको डायरेक्शन ऑफ यू यूज़ करना आना चाहिए। तो कैसे पता किया? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने अप्लाई किया। ये हमारा फोर्स डिसाइड करता है, डेट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका होगा चार्ज की स्पीड के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये इधर फोर्स जा रहा था नॉर्थ में, हमने इसको फेंका ऊपर, तो यहाँ से लिखा इसे, तो बी ऑटोमेटिक इनवर्ड की ओर जा रहा है, इसलिए ये डाउनवर्ड की ओर आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था लेकिन हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बी दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ये भी टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट होती है वेबर में, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे तो और जान लेंगे इसके बारे में। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। क्या कहना चाह रहा है? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक वायर है, उसके अंदर एक करंट जा रही है आई, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यहाँ पे इससे ठीक 5 सेंटीमीटर दूर है, और इधर से इसके परपेंडिकुलर इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। हाँ ठीक है, कर सकती है, हमने पढ़ा ही है। ये करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट वाला पे थोड़ा सा टॉपिक है ये। चलो ठीक, आगे। एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड एट 5 सेंटर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, ठीक है, चार्ज है यहाँ पे, विथ वेलोसिटी ऑफ 107 meter towards the wire along the perpendicular. The force experienced by the electron will be velocity. ये आपके यहाँ मेरे हिसाब से 10⁷ होगा, ठीक है। जो v दे रखा है आपका ये होगा। तो आपको क्या पूछा गया? फोर्स पूछा गया है। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, F = Q V क्रॉस B। आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये 1.6 10⁻⁹, v है 10⁻⁷, और b कितना है क्वेश्चन में? 2 × 10⁻⁴। चलो वैल्यू पुट करके देख लो, तो ये तो इजी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ भाई, 2 को इससे किया 32, 3.2। पावर देख लो एक बार, ये 10⁻⁷ है, ये 9 और ये 13, 13 में 7 गए 10⁻⁻⁶। ये 9 × 4 13, 13 में से ये 7 गए, उसके बाद -6। ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, -6 होगा ये। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार प्रिंटिंग एरर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। वापस देख लो एक बार, फॉर्मूला लगाया, क्यू की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 10⁻⁻19 होता है, माई मिस्टेक। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होता है। तो ये 19 पुट कर दिया, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो, 3.2 आ गया आपके बेटा। हाँ तो भाई इधर देखो, ये 19 और 4 ये हो गया आपके 23, 23 में से 7 गए 10⁻⁻16, बिल्कुल सही था ये। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अगला करें, कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। अगला पढ़ते हैं, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा दोनों ही है, ध्यान रखिएगा, आर एक्टिंग अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में, दोनों ही एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपके इसी डायरेक्शन में है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन, अब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को भी प्रोजेक्ट किया, दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन भी इसी अलॉन्ग किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात, यहाँ से कोई भी आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो नहीं होगा, कारण यहाँ पे V और B आपका पैरेलल है। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स आपका जीरो कब होता है, जब V 0 हो या B 0 हो या दोनों आपस में पैरेलल हो। क्वेश्चन में हमको इंटरप्रेट किया कि दोनों के दोनों आपके क्या है, पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका जीरो हो गया। इस केस में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q × E होगा। यहाँ चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स लगेगा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है आपको, जो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के जस्ट अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोज कर रहा है, तो स्पीड क्या करेगा आपकी, कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक आपको जो मेन है इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, वरना आप गलती कर देते। कहाँ पे कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है
आपको क्या दे रखा है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अगर इसी जगह अगर प्रोटॉन होता तो स्पीड बढ़ जाती। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अगला करें। हाँ, ये भाई साहब क्या बोला हुआ, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है माइनस में, ध्यान रखिएगा। और फोर्स मैग्नेटिक आपको जो फील्ड है वो 2 टेस्ला दे रखा है, और वो भी आपको दे रखा वाई डायरेक्शन में है, सब कुछ डायरेक्शन दे रखी है। तो व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी भी है वो भी आपको दे रखा है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, फोर्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, वेक्टर फॉर्मूला लगाओ सीधा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। क्यू की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, -2 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 रहेगा। आपको वी कितना दे रखा है बेटा, 2i + 3j, और यहाँ क्या कर देंगे 10⁶ कर देंगे। और b आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखो 2, और ये y का मतलब है तो यहाँ j कैप कर देंगे। अब यहाँ से एक बार देखो आप मेरी, ये -6 और ये आपका +6 कट गया, ये -2 आ गया। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट और अच्छे से सिखाता हूँ, 2j कैप, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर देखो आप, है ना, इस चीज़ को, इधर i होता है, इधर j होता है, इधर k होता है। जब आप i क्रॉस j करोगे आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा, ठीक है। जब आप ये मतलब आपको क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है हमेशा। जब आप j क्रॉस k करोगे तो आपको i मिलेगा, और फिर आपके क्या बच गया, k क्रॉस i करोगे आपको j मिलेगा। ये पता होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं अप्लाई करने वाला है यहाँ से। ये -2 तो रहने दो इधर। तो सबसे पहले i इंटू जे करोगे, देखो बेटा i इंटू जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा। 2 इंटू 2 ये क्या कर दिया आपको, k मिल गया। और j इंटू जे करोगे या i इंटू आई करोगे या k इंटू के करोगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। ये वेक्टर का बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखें। मैं फिर कह देता हूँ, कारण i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k करने पे आपको हमेशा वैल्यू 0 मिलेगी। रीज़न है यहाँ पे इनके बीच का एंगल जो है वो 0 है। क्रॉस में साइन आता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपका 4 आ गया यहाँ से, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने कितनी आ गई बेटा, -8k, यानी जो फोर्स मिला नेगेटिव z डायरेक्शन मिला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा वेक्टर लो, थोड़ा फॉर्मूला, थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड आंसर। अगला, when a charge particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field interaction b, the force on its non-zero। क्वेश्चन में बोला रखा है फोर्स आपका नॉन जीरो है, मतलब फोर्स आपका 0 नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनके बीच का एंगल जो है वो 0 और 180 के अलावा कुछ और है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question, a very long straight wire carries a current I at the instant when a +q charge at a point P, यहाँ पे आपको दे रखा है ना इस तरह से, ठीक है। हैज़ वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v है और वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v, और वो आपको कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, एज शोन ऑन दी चार्ट। आपको पूछा ये गया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इधर देखो, करंट आपने यूं प्रोड्यूस करी, इधर जा रही है, तो अपने राइट हैंड लॉ से डायरेक्शन बी की बात करेंगे तो बी इसके कारण कहाँ होगा, इनवर्ड। बी कहाँ होगा, क्रॉस। बी आपका क्रॉस, और आपकी स्पीड की डायरेक्शन कौन सी है, आई में, हाँ या ना, आई में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी चार्ज होगा, ये चार्ज किस पे इसकी बात हो रही है ना, चार्ज कौन सा है, क्यू, फिर क्या है वी क्रॉस बी, v यहां लिख दिया i, और ये आपका क्या है, माइनस का है तो k। अब बेटा देखो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ i होता है, यहाँ j होता है, यहाँ k होता है। आप i क्रॉस k करोगे उल्टा जाओगे, आप i क्रॉस k करोगे उल्टा जाओगे तो आपको -j मिलेगा, -j मिलेगा, और पहले से ही माइनस साइन है यहाँ पे। तो आपको क्यों क्या मिला आंसर, जो ये पॉजिटिव में मिल गया, और किस डायरेक्शन में मिला आपको, जे में। तो अलोंग ओ वाई आएगा आंसर।
और भी तरीका है डायरेक्शन फाइंड करने का। इधर देखो आपको डायरेक्शन निकालना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो आप, बी जो है इनवाइट गया यहाँ से, इधर देखो आप बी इनसाइड जा रहा है और आपकी स्पीड किस साइड है, तो आपका थंब कहाँ कर रहा है आपको, अपवर्ड, ओ वाई डायरेक्शन। जो आपको सही लगे उसके हिसाब से। अगर आपको ये नहीं दिखा तो मैं इसको वापस से बताता हूं आपको, देखिएगा। यहां पे किस तरह से चीज दे रखी है, चार्ज क्यू का क्यू लिख दिया, हमको वी जो दे रखा है वो आपके किस डायरेक्शन में था, आई डायरेक्शन में, ठीक है, तो यानी आई कर दिया। और बी जो है आपके किस डायरेक्शन में था, नेगेटिव में था, ये माइनस का के कर दिया। तो आपके ये क्यू और वी बी तो रहने दो, और आई क्रॉस जे कर दे तो आपको क्या मिलता है, जे मिलता है, माइनस का जे मिलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चाहे आप वेक्टर लॉ से करो या फ्लेमिंग के आपके लेफ्ट हैंड रूल से करो, जो आपको सही लगे उससे, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल से करने पे जल्दी से होता है, ये देखो सीधा सीधा लॉजिक बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आपका सीधी सी बात है। ये क्या होता है, बी नेगेटिव, ये इन्वर्ट कैसे हुआ, इसके लिए हमने पहले किससे निकाला, यहाँ से बी, तो ये बी हो गया इनसाइड। ये आपकी जो वैल्यू है ये किसको कर रहा है, स्पीड को, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो अपवर्ड, ठीक, ईजी। A charge q moves in a region where electric field and magnetic field both exist। अगर दोनों ही है तो दोनों का वेक्टर सम होगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं अराउंड में आपके चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड तब होगा जब चार्ज की स्पीड हो और वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये मैटर करेगा, ठीक है। अगला सेम आ गया क्या, वापस देखते हैं। अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, सेम आ गया ना, वापस रिपीट हो गया, ठीक है। अगला, द टेस्ला यूनिट, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया टेस्ला किसकी यूनिट होती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड की। हाँ फिर पढ़ते हैं। अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन, अच्छा किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन सी डायरेक्शन में है, v आपके x डायरेक्शन में है और b आपके इधर डायरेक्शन में। अगेन थीटा क्या हो गया बेटा, 180 आ गया, थीटा 180 आ गया, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका क्या हो गया, वो जीरो हो गया। कारण साइन 180 जो होता है वो जीरो होता है, साइन 0 होता है, साइन 180 जीरो होता है, ठीक है। तो क्या बोला, जो चार्ज विल रिमेन अनअफेक्टेड, बिल्कुल सही बात। अगला, स्टेट वायर ऑफ लेंथ दे रखी है, कैरिंग करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, फोर्स पूछा गया है, F इक्वल टू बिल साइन थीटा, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बेटा, 2, करंट कितनी है आपको 1.2 और ये कितना है 0.5, ठीक है बेटा। हाँ भाई, 12 × 2 24, 2.4 × 0.5, 4 पंजम 20, 2 कैरी, 10 × 2 12, ठीक है, 1.2, 2 पॉइंट लगा के छोड़ दो, आपका आंसर बी हो गया, ये आपका न्यूटन मिल गया। अगला, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।